हम बात करने वाले हैं BTUP यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी पॉलिटेक्निक की बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है। जो बैक पेपर है या फिर आपका ग्रेस मार्क्स लगा है तो उसके संबंधित मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी नोटिस आई है कि BTUP यानी पॉलिटेक्निक की, तो उसमें फिल करने का, स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने का या फिर रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करने का, यानी अगर आपका बैक लगा या फिर ग्रेस लगा या फिर आप अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फिर आप पॉलिटेक्निक में पहले से पढ़ रहे हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं वीडियो में पूरा डिटेल में 8 से 9 पॉइंट में बात करूँगा पूरा, तो आप वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। बात करेंगे नोटिस के बारे में। नोटिस लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं बात करूँ रीचेकिंग फॉर्म और इस जो स्क्रूटनी यानी स्क्रूटनी फॉर्म जो होता है और रिवैल्यूएशन फॉर्म होता है, उन सारे तीनों फॉर्मों में डिफरेंस क्या है। नंबर एक, जो आपका फॉर्म होता है, आपको बहुत डाउट होगा कि ये रीचेकिंग फॉर्म का है, यानी जिसको रीचेकिंग बोलते हैं, जिसमें कॉपियाँ दोबारा रीचेक की जाती हैं। और जो स्क्रूटनी फॉर्म है, स्क्रूटनी फॉर्म नंबर 2 क्या है, SUR स्क्रूटनी वाला फॉर्म। और नंबर 3 क्या है, रिवैल्यूएशन आप, यानी इसको आप इस तरह के समझ सकते हैं। तो इन तीनों डिफरेंस है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो रीचेकिंग फॉर्म होता है, पहला वाला, फर्स्ट वाला, तो रीचेकिंग फॉर्म में ये होता है जिसमें अगर आपको डाउट होता है कि आपने पेपर अच्छा किया था और आपने लिखा भी था अच्छा, तो उसमें ये होता है कि आप दोबारा अपनी कॉपी जो है रीचेक करवा सकते हैं। कैसे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जिसकी फ़ीस करीब 500 रुपये होती है। रीचेकिंग की फ़ीस कितनी होती है, 500 रुपये, जिसमें से आपका जो है उसमें आपको फिल करना होता है फॉर्म और 500 रुपये पे करना होता है। लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है स्क्रूटनी वाला, यानी स्क्रूटनी का जो फॉर्म आता है उसका भी फॉर्म आता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि स्क्रूटनी में आपके केवल मार्क्स जोड़े जाते हैं। आप समझे नहीं होंगे मेरी बात को। स्क्रूटनी का मतलब ये होता है केवल जो आपका, जैसे आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं एग्जांपल के तौर पे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और बाकी 2 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के और 5 क्वेश्चन थे 10-10 नंबर के, तो और बाकी ये सारे जो इस तरह के क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। तो आपके जो मार्क्स जोड़े जाते हैं, यानी कोई ऐसा कहीं ऐसा होता है कि टीचर्स के द्वारा आपके, जैसे 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसका मार्क्स टीचर जोड़ना भूल गए, 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसका मार्क्स टीचर जोड़ना भूल गए, तो ये इसको मतलब स्क्रूटनी में दोबारा इसको जोड़ते हैं, सिर्फ मार्क्स जोड़ते हैं, आपकी कॉपी रीचेक नहीं होती। लेकिन रीचेकिंग में क्या होता है, आपकी कॉपी दोबारा जाँच की जाती है फिर से। जो टीचर जाँच किया था वो नहीं जाँच करेगा, बल्कि अब दूसरे टीचर को जाँच करने को दी जाएगी, और उसको नंबर भी नहीं पता होता है कि आपके नंबर कितने आए हैं। उसको मतलब आंख बंद करके जांचना, यानी कोई जो है उसको कुछ पता नहीं होता कि कितना रोल नंबर है या फिर इसका कितना नंबर आया था। टीचर दूसरा जो है उसका जांच करेगा और आपकी कॉपी में जितने नंबर आएंगे वो अपने हिसाब से वो लिखेगा। और या आप ये मान के चलिए, जब रीचेक कराई जाती है कॉपियाँ, तो उसमें एकदम सटीक जो है नंबर आता है, उसमें गलती की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होती है। उसको बहुत तरीके, बहुत सही, बहुत ध्यान से उसको दोबारा चेक किया जाता है। तो इसलिए आप समझ लीजिए डिफरेंस। पहले रीचेकिंग में होता है आपकी कॉपी जो है जांची जाती है, लेकिन और जो स्क्रूटनी होती है उसमें आपकी कॉपी नहीं जांची, केवल आपके मार्क्स जो है दोबारा उसमें जो काउंटिंग की जाती है आपके मार्क्स की, 2 नंबर वाला कितना आपने सही किया, 5 नंबर वाला कितना आपने सही किया, ये सिर्फ जो रजिस्टर में फिल किया जाता है उसको आपको दोबारा चेक किया जाता है, बस कॉपी उसमें चेक नहीं किया जाता। लेकिन जो थर्ड बात है रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन भी वही चीज़ है जो आपका रीचेकिंग है। रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें एक है, बस स्क्रूटनी और रीचेकिंग में डिफरेंस है। रिवैल्यूएशन वही जो आप रीचेकिंग होती है उसी को रिवैल्यूएशन भी आप बोल सकते हैं। अब उसके बाद जो फोर्थ हमारा पॉइंट है स्पेशल बैक पेपर। स्पेशल बैक पेपर वाले यानी किसको, कौन से स्टूडेंट है जिनका स्पेशल बैक पेपर होता है, तो मैं बता दूं जिनका फाइनल ईयर में बैक लग जाता है तो उनका स्पेशल बैक पेपर करवाता है बोर्ड। लेकिन कब करवाता है, ये लास्ट में जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद 15 से लेकर 1 महीने के बीच में, या फिर उससे ज़्यादा 2 महीने 3 महीने, यानी कोई इसका रूल नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अगर बैक आए तो आपने प्रिपरेशन करते रहिए अगर आपका फाइनल में बैक आया है तो। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका और भी किसी सब्जेक्ट में बैक है लेकिन आप अभी फाइनल नहीं हो, तब भी आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि आपका फॉर्म कभी भी आ जाएगा और आपको एग्ज़ाम्स देना होगा। बट ये होता है कि सेमेस्टर के साथ ही में होता है। लेकिन जो स्पेशल वाला होता है, स्पेशल बैक पेपर, उसका कभी रूल नहीं है। उसका वैसे तो नियर अबाउट 1 महीने से 3 महीने के बीच में आता है, 1 मंथ से 3 मंथ के बीच में आता है, तो आपका एग्ज़ाम्स हो सकता है। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, 5th पॉइंट, फॉर्म फिल कैसे करना है। तो फॉर्म फिल करने का मैं अभी स्टेप लास्ट में दिखाऊंगा। और उसके बाद 6 हमारा पॉइंट है ग्रेस।
ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है और कौन स्टूडेंट को ग्रेस मिलता है? तो देखिए ग्रेस मार्क्स आपको मैक्सिमम 5 नंबर का मिलता है, 5 नंबर का आपको ग्रेस मार्क मिल जाता है। जैसे आपका रिजल्ट में 12 नंबर आया तो आपको 5 नंबर ग्रेस मिल जाएगा, 13 आया 4 नंबर ग्रेस मिल जाएगा, आप पास हो जाओगे। और ग्रेस मार्क्स तभी मिलता है जब आपका इवेंट सेमेस्टर होता है, इवेंट सेमेस्टर। आर्ट में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता, आर्ट में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, केवल इवेंट सेमेस्टर जो आपका होता है। यानी अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो आपको फर्स्ट में ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे सेकंड वाला भी, तब उसके बाद जो फर्स्ट ईयर जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसमें जिस सब्जेक्ट में बैक होगा उसके बाद आपको ग्रेस मिल जाएगा, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों में मिलता है। बट 8 सेमेस्टर टाइम नहीं मिलता, इवेंट सेमेस्टर के टाइम ही मिलता है, यानी 1 साल के बाद मिलता है। जब आपका सेशन एंड होता है, जैसे 2019-20 चल रहा है, 2019-20 जब एंड होगा तभी आपको मिलेगा ग्रेस। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन कौन लोग फॉर्म फिल करें। देखिए रीचेकिंग फॉर्म कौन फिल करें और स्क्रूटनी फॉर्म कौन फिल करें, यानी कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं फिल करना। देखिए रीचेकिंग का फॉर्म सबको नहीं फिल करना चाहिए। रीचेकिंग का फॉर्म उसी को फिल करना चाहिए जिसको कॉन्फिडेंस हो कि मैंने लिखा था और मेरा नंबर नहीं है। जैसे अगर आपको 14 से 15 नंबर आया, आपका 2 नंबर ग्रेस लग रहा है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका रीचेकिंग में आपका नंबर बढ़ेगा, तो आपका नंबर कम भी हो सकता है। अगर हो सकता है कि टीचर्स ने आपको ज़्यादा नंबर दिया हो, यानी मैक्सिमम नंबर दिया, आपने कुछ गलत भी लिखा हो 2-4 वर्ड, लेकिन उसने नंबर पूरा दिया हो और आप रीचेकिंग डाल देंगे, दोबारा आपकी काफ़ी बारीकी से जांची जाएगी, आपका नंबर कम हो सकता है। तो इसलिए रीचेकिंग तभी डालें जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। हाँ, अगर आपको 2 नंबर 4 नंबर से ग्रेस लगा तो आप क्या करिए, स्क्रूटनी वाला फॉर्म डाल दीजिए, उससे भी आपका 1 नंबर 2 नंबर बढ़ सकता है। तो ये बेनिफिट होता है कि आपका नंबर घटेगा नहीं, सिर्फ बढ़ेगा, क्योंकि स्क्रूटनी वाले में क्या करता है, आपका नंबर बढ़ जाता है। तो इसलिए आप स्क्रूटनी वाला फॉर्म ज़रूर डाल देना। 50 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो इसलिए आप स्क्रूटनी फॉर्म डाल सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है MW। अगर आपके रिजल्ट में MW दिखा रहा है तो देखिए यार, ये MW वाली जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सारे स्टूडेंट के, लगभग हर कॉलेज में प्रॉब्लम है। कोई आपकी ये स्टूडेंट्स की दिक्कत नहीं है, दिक्कत बोर्ड की है, बोर्ड की तरफ से ये समस्या है, बल्कि एक कह सकते हैं कि एक ये एरर है, जैसे कैसे किसी गलती आ त्रुटि है, समझ सकते हैं आप। ये त्रुटि है किसकी, बोर्ड की त्रुटि है, स्टूडेंट की कोई इसमें गलती नहीं है। अगर आपका भी ये MW दिखा रहा है, MW का माना होता है, MW का मीनिंग्स होते हैं मार्क्स वेटिंग, यानी आपका मार्क्स अभी वेटिंग है, तो ये बोर्ड अपना सही करेगा MW का जो भी मैटर है। और वैसे ये टाइम होता है कि इसको हफ्ते से लेकर 15 दिन के भीतर में सही हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट का सही भी हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनका भी नहीं सही हुआ, तो आप वेट कर लीजिए। नियर अबाउट 25 दिसंबर एंड से पहले आपका यहाँ तक उम्मीद है कि सही हो जाएगा, कि 25 दिसंबर के आसपास तक आपका सही हो जाएगा। और इनकम्प्लीट रिजल्ट है तब भी आपका इनकम्प्लीट रिजल्ट, यानी किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट है तो आप आप वेट कर लीजिए थोड़ा, 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद जो बात आती है कि आपका कैसे फॉर्म फिल करना है और नोटिस कौन सी आई, मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। अब चलिए मैं आपको नोटिस दिखा दूँ कि कौन सी नोटिस आज आई है। ये देखिए पॉलिटेक्निक का नोटिस आया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या सचिव प्रतिष्ठा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रधानाचार्य परिषद से राजकीय अनुदान यानी सभी संस्थानों के लिए है। और इसका सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे, इसका विषय क्या है, विषय इसका है कि सम सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा, अंतिम वर्ष बैक पेपर तथा विशेष बैक पेपर परीक्षा सितंबर 2020 के परीक्षाफल से संबंधित स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में सभी की नोटिस है इसमें। और इसमें क्या है कि महोदय उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि इस परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर अंतिम वर्ष सेमेस्टर यानी अंतिम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा, अंतिम वर्ष बैक पेपर, विशेष बैक पेपर परीक्षा सितंबर 2020 का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। ऐसे परीक्षार्थी जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, परिषद की वेबसाइट result.btup.exam पर उपलब्ध लिंक अप्लाई फॉर स्क्रूटनी या री-एवेल्युएशन के माध्यम से किया जा सकता है। यानी आप चैलेंज कर सकते हैं किसके माध्यम से, स्क्रूटनी जो मैंने बताया अभी आपको, वही स्क्रूटनी वाला फॉर्म या रिवैल्यूएशन, आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, यानी उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर 1 इसमें कुछ पॉइंट दिए, स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन हेतु परिषद की वेबसाइट result.btupexam.in पर उपलब्ध है लिंक अप्लाई फॉर स्क्रूटनी रिवैल्यूएशन पर उपलब्ध लिंक छात्र अपने एनरोलमेंट नंबर एवं जन्मतिथि की सहायता से आवेदन ओपन कर सकते हैं। यानी अगर आपको फिल करना चाहते हैं रिवैल्यूएशन या फिर स्क्रूटनी का, तो आपको क्या करना होगा, ये जो वेबसाइट दी है result.btupexam.in, आपको इस पर जाएंगे, आपको वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर दीजिए। और नंबर 2 पॉइंट क्या है,
उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया में 3 चरण निम्नानुसार, यानी 3 चरणों में सारा प्रोसेस होगा। नंबर एक क्या है, रजिस्ट्रेशन पहले होगा। स्कूटनी रिवैल्यूएशन का फॉर्म अगर फिर कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। स्कूटनी पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने उपरांत छात्र छात्राएं कतिपय विषयों में स्कूटनी पुनर्मूल्यांकन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। सभी कतिपय विषयों में आवेदन स्कूटनी और पुनर्मूल्यांकन विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्राएं अपने आवेदन के सेव प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षित करके आवेदन प्रिंट कर ले, यानी आप उसको जो है प्रिंट ज़रूर निकाल लें ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे कि हाँ मैंने फिल किया। ना आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो उसका बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प, यानी फिर 24 घंटे जब हो जाएगा तो फिर आपका एक विकल्प ओपन होगा, पे एग्ज़ाम ऑनलाइन फीस के माध्यम से स्कूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन जो फीस है उसका क्या होगा, जो पोर्टल ओपन होगा 24 घंटे के बाद शुल्क का भुगतान है आपको पे करना है, यानी आपको फीस पे करनी है 24 घंटे के बाद। ज्ञात है कि किसी भी विषय में स्कूटनी पुनर्मूल्यांकन में से एक ही विकल्प का चयन किया जा सकता है, अतः कतिपय विषय में आवेदन करते समय दोनों विकल्पों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाए एवं जिन विषयों की परीक्षा सितंबर 2020 में सम्मिलित हुए हो उन्हीं विषयों का चयन करेंगे। यानी आपने सितंबर 2020 में ही जो विषय आपने भरा था उन्हीं विषयों को आप चयन कर सकते हो, उन्हीं विषयों को आप फिल कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपका जो स्पेशल बैक पेपर वगैरह का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है, आप वहाँ से जाकर BTUP के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्कूटनी या रिवैल्यूएशन का, तो आपको क्या होगा 24 घंटे बाद आपका फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा जहाँ से आपको फ़ीस पे करनी है। और उसके बाद जो यहाँ से देखिए क्या करना है, आपको विषय सब्जेक्ट को चूज़ करना है जो आपका सितंबर में एग्ज़ाम्स हुआ था, जिस सब्जेक्ट का उसी सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो नोटिस सभी स्टूडेंट के लिए थी, सब सेमेस्टर विशेष बैक पेपर सभी के स्टूडेंट के लिए नोटिस थी। अगर आपका भी बैक है या फिर जो है रिवैल्यूएशन, तो आप वीडियो को पूरा देख लें, मैंने जो शुरू से बताया है। और ख़ास करके अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह तो उनको भी शेयर कर दें जिनका बैक हो या फिर जिन्होंने स्कूटनी का डाला था या डालना चाहते हैं या फिर जिन्होंने स्पेशल बैक पेपर वगैरह का जिनका था, तो उनको तो वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। अगर इस तरह की वीडियोज़ आप चाहते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। AKTU BTUP और मानू AMU BHU जामिया सभी वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। और आपको इन तरह की इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना होगा ताकि जैसी हमारी कोई वीडियोज़ आती है उससे आपसे मिस ना होने पाए। तो शेयर ज़रूर करें, वीडियो अच्छी पसंद आने पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।